दोस्तों आज मैं आपको 20-25 IC के बारे में डिटेल से बताऊंगा। साथ में इसका वायरिंग डायग्राम भी बता दूंगा और इसका डायग्राम बना के आपको इसकी पिन डिटेल्स समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ताकि और लोगों को सीखने के लिए मिल सके। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि 3Ds के अंदर इस तरीके से 20-25 IC आपको देखने के लिए मिलती है। ज़्यादातर आपको 3Ds के अंदर 62-83 IC मिलती है। उसमें थोड़ा सा नॉइस होती है, हमिंग होती है, उसमें प्रॉपरली आपको फिल्ट्रेशन अगर ना करें तो हमिंग ज़्यादा देता है। लेकिन इस IC में हमिंग बहुत कम आती है लेकिन बहुत कम आती है। लेकिन देखिए फिल्ट्रेशन जितना अच्छा होगा हमिंग उतना ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये सबवूफर में भी देखने के लिए मिलती है। सबवूफर ज़्यादातर T सीरीज़ में आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब इस IC की जो है एज उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन होने के लिए डुअल चैनल ये आउटपुट करती है। बहुत अच्छी IC है। अब यहाँ पर ओरिजिनल या डुप्लीकेट पे बात है। अगर ओरिजिनल आप IC परचेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ दे सकती है। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं इसका एम्पलीफायर बनाना बताऊँगा, साथ में इसका वायरिंग डायग्राम भी बता दूँगा। अब यहाँ पर देखिए एक कॉपी में मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है जहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करोगे कि इसकी कौन सी पिन में हम इनपुट देते हैं, कौन सी में आउट। आप इसे 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 12 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जो IC लगी है इसमें सारे कंपोनेंट फिल्ट्रेशन के लिए और इसके डायग्राम के हिसाब से लगे हुए हैं। बेसिकली आपको बता दूंगा कि स्पीकर किस पिन से आउट होता है और ऑडियो कहाँ से इनपुट आप दे सकते हैं। तो डिटेल से यहाँ पर मैं समझाऊँगा। फिलहाल आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हम 62-83 IC में देखते हैं ऑडियो इनपुट हमेशा रेजिस्टेंस से होता है 62-83 में, वैसे इसमें जो ऑडियो इनपुट होता है वो रेजिस्टेंस से होता है। जिस रेजिस्टेंस की पिन आपको एक खाली लगेगी वहाँ से आप ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर 2 चैनल के लिए तो दो ऑडियो की मतलब 2 रेजिस्टेंस की एक लेग खाली रहेंगी। वहीं पर स्पीकर की जो आउटपुट आप इसमें से लेंगे तो वहाँ पर आपको एक कैपेसिटर मिलेगा जिसकी एक लेग खाली रहेगी नेगेटिव वाली। तो बेसिकली ये बता दिया। फिलहाल अब यहाँ पर मैं यहाँ से गिनना बताऊँगा आपको। IC को कभी भी आप गिनते हैं इस तरीके की IC 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, फिर भी आपको बता देता हूँ डिटेल से। यहाँ पर एक कट देख लीजिए, IC में एक कट होता है यहाँ पर U शेप का कट। तो इस तरीके से पोजीशन रहेगी। ऊपर IC में नंबर लिखा रहेगा TEA 2025B। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 इसका नंबर होता है। TEA भी हो सकता है, TDA भी हो सकता है, ज़्यादातर TEA वाली ही मिलती है। फिलहाल यहाँ पर देखिए अब यहाँ से जो कट वाला निशान है यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये 16 लेग की IC होती है, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ से गिनेंगे तो 16। तो 8 एक तरफ 8 तरफ बोले तो 16 पिन की IC होती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। देखिए इस तरीके से डायग्राम बना के रखा है। ये कट है तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 करके यहाँ पर 16 पिन इसकी लगाई हुई है, मतलब लिखी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर हर पिन में मैंने उसके जो वर्क होते हैं वो सब लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर डायग्राम उतना खास तो नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। फिलहाल यहाँ पर इस IC को अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव हम देंगे 16वें नंबर की पिन में 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। देखिए 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो मैक्सिमम 12 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है क्योंकि 12 वोल्ट से मैक्सिमम ऑपरेट होती है अच्छी खासी। अगर आप क्लियरिटी या वॉइस चाहते हैं तो 12 वोल्ट आपको देना पड़ेगा। एम्पियर आप 2-3 एम्पियर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 2 एम्पियर, उससे ज़्यादा आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 वोल्ट यहाँ पर आप देंगे तो आपको ये IC ऑन हो जाएगी। साथ में ग्राउंड का बता दूँ, जो ग्राउंड की पिन होती है इसमें आपकी 5 पिन ग्राउंड की होती है। 5 पिन बोलो तो 5वें नंबर की पिन तो बताऊंगा, लेकिन 5 इसकी पिन जो है ग्राउंड में आती है। कौन कौन सी? 4थी, 5वीं और 9वीं, 12वीं, 13वीं। ठीक है, 4थी 5वीं हर पिन के। देखिए इसको समझने के लिए ये भी आप तरीका देख सकते हैं। अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 4वें 5वें पिन इसकी ग्राउंड है। जस्ट इसके सामने जो पिन पड़ रही है वो भी आपकी ग्राउंड ही होगी। जैसे IC देख सकते हैं आप। यहाँ से हम गिनेंगे, देखिए यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसके पीछे चलते हैं तो ये 4थे और 5वें नंबर की पिन ये वाली है। देख सकते हैं आप, ये 4थे और 5वें नंबर की, इसके जस्ट सामने वाली भी ग्राउंड इसमें करी हुई है। जस्ट सामने वाली कौन सी पड़ रही है? 4थे और 5वें की जस्ट सामने कौन सी पड़ रही है? देखिए अब क्लियर दिख जाए वो बेटर है। 4थे 5वें के जस्ट सामने है 12वें और 13वें नंबर की पिन, ये और ये दोनों ग्राउंड की पिन है। ठीक है, सिंपल है। अब साथ में एक ग्राउंड की पिन 9वें नंबर की भी होती है, तो ये वाली।
तो जब भी आप आईसी में कनेक्शन करें तो 4, 5, 12, 13 और 9वें नंबर के पिन को एक साथ ज्वाइन कर लें, मतलब ग्राउंड कर लें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये है, यहाँ से गिनेंगे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एंड 9वां। देखिए ये 9वें पिन की जो वायर है यहीं पे कनेक्टेड है, देखिए ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये ग्राउंड की है। सिंपल सी बात है, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। 16वें नंबर की पिन आपकी 12 वोल्ट की है और आपकी 4थे, 5वें, 12वें, 13वें एंड 9वें नंबर की पिन आपकी ग्राउंड की है। तो 12 वोल्ट के साथ सभी पिन को आप ग्राउंड की एक जगह पे ले आइए। जैसे कि यहाँ पर सारी की सारी कनेक्टेड हैं, तो ये ग्राउंड की यहाँ पर मैंने सभी को मैंने जोड़ा हुआ है। यहाँ पे से एक जो डायग्राम है यहाँ से जोड़ा हुआ है और ये ग्राउंड की भी है, यहीं से जोड़ी हुई है। अब यहाँ से 12 वोल्ट तो जोड़ दिया, अब ग्राउंड यहाँ से उठाएंगे तो नेगेटिव इसमें दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी का ये पॉजिटिव जोड़ी और ये नेगेटिव, ये ऐसी ऑन हो गई है। अब यहाँ पर सिग्नल इनपुट कहाँ से दें, AUX इनपुट कहाँ से दें, तो यहाँ से मैंने बताया हुआ है। AUX के लिए आप 10वें और 7वें नंबर की पिन, यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके जस्ट सामने जो रहेगी वो नेक्स्ट चैनल की होगी। जो 7वें नंबर की है वो है हमारी लेफ्ट चैनल और 7वें के जस्ट सामने है 10वें नंबर की पिन, वो हमारी राइट चैनल की, ठीक है। लेफ्ट और राइट चैनल आप यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। बाकी ग्राउंड वही रहेगा जो सभी का ग्राउंड, और वही ग्राउंड स्पीकर का भी होगा, वही ग्राउंड आपका बैटरी का भी होगा, वही ग्राउंड आपका AUX का भी होगा, ठीक है। ग्राउंड के लिए आप कंफ्यूज ना हो, जो पिन आपको ग्राउंड बताई है सभी एक कर लीजिए, वहीं से आप स्पीकर के लिए भी, बैटरी के लिए भी और AUX के लिए भी डिवाइड कर दीजिए। ग्राउंड सब का एक ही होगा। मैंने फिलहाल यहाँ पर ये ग्राउंड का 9वां काट के यहाँ पर लगा हुआ है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ ग्राउंड सबका एक ही होगा। तो यहाँ पर फिर बता दूँ आपको, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 7वें नंबर की पिन, 7वें नंबर की पिन आपकी ऑडियो इनपुट की होगी लेफ्ट चैनल, राइट लेफ्ट कुछ भी मान लीजिए, लेफ्ट चैनल मान लिया मैंने इसको क्योंकि इस साइड को है। अब यहाँ से 7वें के जस्ट सामने कौन सी है, 7वीं और 10वीं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इन भी लिख लिया, चलिए इन भी लिख लिया। 7वें के जस्ट सामने 10वें नंबर की पिन है, तो ये हमारी जो है मैंने यहाँ पर लाया ये इनपुट, ठीक है, इनपुट है। तो 7वें के जस्ट सामने 10वीं ये इनपुट है, ये दोनों हमारी इनपुट होगी, 7वीं और 10वीं। आप लिख लीजिए, इनपुट ये लिख लिया है, तो इन होगा हमारा 7वें और 10वें नंबर की पिन। बाकी ग्राउंड आप वहीं से उठा लेंगे, 9वें नंबर की पिन से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर का जो हम कनेक्शन देंगे, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा वो कौन सी पिन में होगा। देखिए दूसरे नंबर की पिन हमारी स्पीकर आउटपुट होगी लेफ्ट चैनल, ठीक है। ये यहाँ से दिया है तो लेफ्ट चैनल हमारी आउटपुट यहाँ से स्पीकर की होगी, समझ गए, दूसरे नंबर की पिन। और जस्ट इसके सामने कौन सी है, 15वें नंबर की पिन, तो यहाँ पर से हमारे राइट चैनल आउटपुट होगा। सिंपल है, इसका बहुत सरल इसका कनेक्शन है। स्पीकर के लिए दूसरे वाली हमने पिन ढूंढनी है, उसके जस्ट सामने वाली हमने उठा लेनी है अगले चैनल वाली, ठीक है। एक चैनल की दूसरी और दूसरी चैनल की जस्ट उस तरफ 15वें नंबर की, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही जो इनपुट है 7वें और जस्ट सामने 10वें, इतना आपको क्लियर बता दिया। आपको फिर से समझा देता हूँ। 16वें नंबर की आप बैटरी का 12 वोल्ट दे दीजिए या फिर चार्जर का 12 वोल्ट दे दीजिए। ग्राउंड का आपका 4, 5, 12, 13, 9 है ग्राउंड, सभी का ग्राउंड एक ही होगा। मैंने बता दिया ग्राउंड यहाँ से, इसका स्पीकर के लिए भी ग्राउंड आप यहीं से दे देंगे, तो सभी को ग्राउंड को एक ही जगह आप कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इस आईसी में किया हुआ है। सभी ग्राउंड एक करे हुए हैं, देखिए ये देखिए 4था, 5वां, 12वां, 13वां और 9वां जो ये पिन है सब ग्राउंड एक ही साथ यहाँ पर किए हुए हैं। तो वैसे आप ग्राउंड करेंगे और यही ग्राउंड आपका स्पीकर के लिए यहाँ पर से स्पीकर का पॉइंट यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो यही स्पीकर के लिए भी गया है और यही ग्राउंड आपका ये AUX के लिए यहाँ पर गया हुआ है। यहाँ पर पिन जैसी छोड़ी हुई, सॉकेट छोड़े हुए, तो इधर गया हुआ है। अब देखिए आपने AUX और स्पीकर का अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा, पिन डिटेल्स आपको समझ में नहीं आ रही, तो रेजिस्टेंस लगी होती है AUX में, जो है ना आपकी रेजिस्टेंस लगी होती है। ये देखिए, मतलब सिग्नल इनपुट जहाँ पे से होगा वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी एक पिन खाली रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7वें नंबर की पिन है, तो 7वें नंबर की पिन आप ये पकड़िए, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी है और ये इसकी एक पिन यहाँ पर खाली दे रखी है, ये रेजिस्टेंस की ये पिन है, तो यहाँ से एक खाली दे रखी है यहाँ पर ये। तो इनपुट में रेजिस्टेंस मिलेगी और आउटपुट में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा जिसका नेगेटिव वाला खाली रहेगा। जैसे आउटपुट कौन सा था हमारा, दूसरे नंबर की पिन से आउटपुट था ना, तो 1, 2 दूसरे नंबर की पिन से आउटपुट था, तो यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर,
सॉरी यहाँ पर ये यहाँ से ये दूसरे नंबर की पिन ये है, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। तो इसकी एक पिन यहाँ पर ये खाली है, दूसरी जगह के लिए कहीं नहीं जा रही, यहाँ पर खाली दे रखी है, यहाँ पर एक पिन दे रखा है। तो वैसे ही आपने 6283 की तरह इसमें होता है, बिल्कुल वैसा ही। बाकी यहाँ से जो है 6283 इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आप समझ गए होंगे। अब एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर मैं स्पीकर के पास एक कैपेसिटर का वो बना देता हूँ निशान, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर का मैं निशान बना देता हूँ, दूसरे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी जो है डायग्राम बना के, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो यार कमेंट करो, दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो में बता दूंगा और भी सरल तरीके से। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो नए होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए मैंने दूसरा चैनल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है जो टेक हेल्प एंड गाइड करके है। आप उस चैनल पर जाके विजिट कीजिए, उस चैनल की लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जो नए अभी जुड़े हुए हैं या फिर सीख रहे हैं। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर इसके कनेक्शन करने हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके हिसाब से देखिए, जो इसकी 16वें नंबर की पिन है वहाँ पर हमने 12 वोल्ट देना है। तो 16वें नंबर की पिन यहाँ से गिनेंगे तो ऊपर लास्ट में 16वें नंबर की पिन है, उसमें हमने देना है। देखिए ऐसी कि ये आपको डिटेल से दिखाऊँ तो डायग्राम वाइज आपको बताता हूँ। तो यहाँ से गिना स्टार्ट करेंगे, ये 8वां, ये लास्ट में 16वां। तो यहाँ से एक पिन गई है हमारी इस पॉइंट में, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव करंट देना है, मतलब 12 वोल्ट देना है। और ग्राउंड हमने देना है यहाँ पर, ये जो आई है ना पिन, यहीं पर जो पॉइंट दे रखा है, ये दोनों यहाँ पे पिन के इसके पॉइंट आ गए, तो यहीं में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देना है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव को इसमें कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और नेगेटिव को यहीं पे इसके जस्ट बगल में जो ये पिन आ रखी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हट के करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हट के इसको करते हैं। चलिए नेगेटिव भी हमारी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ से देखिए ये नेगेटिव बोलते तो ग्राउंड नेगेटिव न्यूट्रल सब एक ही होता है, ठीक है। न्यूट्रल एसी में, वो एसी लाइट में न्यूट्रल कहा जाता है उसको, और डीसी में उसको ग्राउंड और नेगेटिव कहा जाता है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, उनका भी अगर देख रहे हो तो क्लियर हो गया उनका भी कन्फ्यूजन, ठीक है। अब स्पीकर के देंगे, स्पीकर के लिए यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर 2 दे रखे हैं दोनों चैनल्स के। तो यहाँ पर एक एक लेग उसकी खाली है, बोले तो यहाँ पर पिन दे रखी है स्पीकर के लिए, जो 2 इस तरफ की हैं, ये है लेफ़्ट की, इस तरफ की राइट की। चलिए स्पीकर मेरे पास एक ही है, तो यहाँ पर एक एक करके जोड़ूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक चैनल में अभी दे देता हूँ स्पीकर का कनेक्शन, और दूसरे चैनल में फिर दे दूँगा। चलिए यहाँ पर इसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं, फटाफट से सोल्डरिंग इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राउंड का दोनों का कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरफ इस चैनल में मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। स्पीकर भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम सिग्नल इनपुट देंगे। सिग्नल इनपुट के लिए मैंने एक डिवाइस बना के रखी हुई है, ब्लूटूथ डिवाइस, उसको मैं यूज़ करूँगा। आपको दिखा देता हूँ, पहले भी दिखाई थी मैंने, अभी भी दिखा देता हूँ आपको, हो सकता है कोई नया विजिट कर रहा हो। तो यहाँ से मैं इसको 5 वोल्ट देता हूँ USB के माध्यम से। तो यहाँ पर एक ब्लूटूथ चिप मैंने लगा के रखी हुई है, ब्लूटूथ चिप लगा के रखी है, और यहाँ से हमारा लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड आउटपुट होता है, और इसके लिए इनपुट होगा, ये आउटपुट देगा और ये इसको इनपुट लेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं तीनों चैनल्स का, मतलब सॉरी दोनों चैनल्स का इसमें जोड़ लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 7वां और 10वां जो है इसमें इनपुट का होएगा। तो 7वां जो है ये वाला, ये 7वां पिन है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 7वें नंबर की पिन है। तो ये है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसमें हम दे देंगे एक सिग्नल के लिए, एक चैनल के लिए। और इसके जस्ट सामने 10वें नंबर की पिन है, तो यहाँ से आते तक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दे देंगे दूसरी चैनल के लिए, ठीक है। बस इतना हमने काम करना है। दोनों चैनल का यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। बाकी ग्राउंड आपको बताया था, सबका ग्राउंड आप एक ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है, ये देखिए इसमें, ये इसमें, और एक ग्राउंड का यहाँ पर ये वाला ब्लैक वाली वायर ग्राउंड में जोड़ ली है। तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस इतना सा इसका कनेक्शन था। तो चलिए फिर एक सॉन्ग प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने इसकी साउंड काफ़ी कम की है, देखिए। तो देखा होगा आपने कितना अच्छा इसमें क्लियर साउंड आ रहा है। अब इसके चैनल को मैं सिग्नल को मैं, स्पीकर के आउटपुट को मैं चेंज करता हूँ। पहले मैं लेफ़्ट में चला रहा था, अब
इसको राइट में कर देता हूँ शिफ्ट। तो चलिए इसको राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, इस तरफ को शिफ्ट कर लेते हैं। अब दूसरी चैनल का भी आपको चला के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये डुअल चैनल आईसी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इतने कम साउंड में भी इतना क्लियर यहाँ पर आ रहा है। मैंने अगर साउंड बढ़ाता तो काफ़ी यहाँ पर आवाज़ आती, फिलहाल कुछ रीजन्स की वजह से साउंड कम किया था। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के आप सब्सक्राइबर या फिर मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक हो तो सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।